इससे पहले वीडियो में आपने 3D ब्लेंड टूल के बारे में सीखा। इस वीडियो में जानेंगे कंटूर ब्लेंड के बारे में। ये लगभग 3D ब्लेंड के जैसा ही है, बस कुछ ऑप्शन अलग है। इस टूल को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक लीनियर, राउंड एंड सिलेक्टेड वेक्टर। जैसे हम कोई शेप सेलेक्ट करेंगे और उसका हाइट देखेंगे लीनियर के हिसाब से, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। और इस टूल की खासियत है, इसमें कोई हाइट का वैल्यू नहीं देना है, मतलब हम हाइट नहीं सेट कर सकते इसमें। तो फिर ये हाइट आती कहाँ से है? ये एंगल के हिसाब से आती है। जैसे फ्रंट व्यू लगाया हमने, तो अभी यहाँ से ग्राउंड से और ये एंगल देखेंगे 45 डिग्री। अगर एंगल की वैल्यू को 35 कर दें तो देखिए एंगल की हाइट कम हो जाएगी, और इसको 5 डिग्री कर दें तो देखिए इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई, और 20 डिग्री कर दें तो ये यहाँ पे पहुँच रहा है। तो जो हाइट है ये एंगल पे डिपेंड करती है इस टूल पे, और हाइट कोई अलग से नहीं दे सकते। फिर आता है राउंड ऑप्शन। राउंड ऑप्शन ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इस ऑब्जेक्ट को जितनी हाइट दी जा सकती है वो प्रोवाइड कर देता है। सिंपल, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हाइट दे देगा। सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए सर्कल को अलग हाइट दिया और इसको अलग हाइट दे रहा है। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट टू वेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे वेक्टर प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। प्रोफाइल का मतलब होता है ये हाइट कैसे रखनी है। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और फिर से इस वेक्टर को सिलेक्ट किया एज ए मेन प्रोफाइल, तो देखेंगे इसका जो हाइट था वो इस वेक्टर के हिसाब से सेट हो गया है। और कंबाइन मोड पहले के जैसे ही काम करेंगे। जैसे एक बार आपने इंटर प्रेस कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, या एक बार अप्लाई हो गया, तो देखिए फिर से नेक्स्ट टाइम जब इस टूल पे आप बने रहेंगे तो उसकी हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर से एक बार इंटर किया, ये देखिए और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐड मोड लगा है, पिछली वाली हाइट में बढ़ती जा रही थी। यहाँ से एक बार अंडू कर देते हैं, एक बार और, ये एक्चुअल है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि अगर ना बढ़े हाइट एडिट के साथ साथ, तो रिप्लेस ऑप्शन को यूज कर लेना है। इसके साथ में इस सर्कल पे जैसे अप्लाई कर दिया तो देखिए सर्कल पे भी ये इफेक्ट लग गया। फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डोम का। इसे भी जान लेते हैं कैसे वर्क करता है। इस डोम टूल को एक्टिवेट करेंगे, और डोम टूल लगभग कह सकते हैं कि शेप एडिटर के जैसा ही काम करेगा। जैसे हमने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, देखिए एक डोम लाइक शेप बना दिया, बट रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के अंदर भी ये डोम बनाएगा, मतलब थोड़ा सा अलग है। शेप टूल इसी रेक्टेंगल को डोम लाइक शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कॉर्नर में भी मटेरियल रखता है, बट ये क्या करता है, उस शेप के अंदर जितना बड़ा सर्कल या डोम फिट हो सकता है उसको बना देता है। और इसकी खासियत एक और है, यहाँ पे एक डोम रेडियस का ऑप्शन है। मतलब इस सर्कल से छोटा तो इस डोम को नहीं बना सकते, बट बड़ा बना सकते हैं। जैसे 3 रेडियस ले लिया तो उस पुराने डोम से बड़ा हो गया। फिर से जैसे हमने 6 ले लिया तो और बड़ा डोम बन गया, इस तरीके से। और इसकी हाइट भी हम मैनुअली ही सेट कर सकते हैं, जैसे 1 mm या फिर 6 mm या फिर 9 mm। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डोम हाइट मस्ट बी लेस दैन द इक्वल ऑफ द डोम्स रेडियस। कह रहे रेडियस से बराबर या फिर छोटी रखो, बड़ी नहीं रख सकते, तो 6 या 6 से कम रख सकते हैं। एक ऑप्शन और होता है लॉक हाइट टू रेडियस। इसका मतलब है रेडियस जैसे जैसे घटती या बढ़ती रहेगी, जो डोम की हाइट है उसी रेशियो में कम या ज़्यादा होती रहेगी। जैसे 3 करेंगे, देखिए डोम की हाइट भी 3 हो गई, बट इसको अनलॉक कर देंगे और रेडियस को 6 करेंगे, बट डोम की हाइट 3 ही रह जाएगी। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है मेल फीमेल डोम का। मेल डोम ऊपर की ओर मटीरियल क्रिएट करेगा, फीमेल नीचे की ओर फॉलो रहेगा मटीरियल। इसके बाद कंबाइन मोड आ जाते हैं। जैसे पहले आते थे ऐड और सब्सट्रैक्ट, मर्ज आएगा, बट यहाँ पे ऐड एंड मर्ज 2 ऑप्शन ही आते हैं। जैसे हम मेल ऑप्शन रखते हैं और एक बार इंटर कर दिया, ये इस तरीके से, या फिर अप्लाई कर दो तो एक बार अप्लाई हो गया। फिर से यहाँ पे जैसे ही फिर से डोम अप्लाई करेंगे, ये देखिए ऐड होने की वजह से नेक्स्ट डोम इस फेस के ऊपर से अप्लाई होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑप्शन ऐड का है। अगर मर्ज ले लेंगे तो देखिए चूँकि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक वो बनेगा नहीं। जैसे 4 ले लिया और यहाँ पर भी हमें 4 रखना पड़ेगा, तब हाइट 4 होगी। ये देखिए अब उसके ऊपर निकला, मतलब वो इसके ऊपर आके नहीं बनेगा, वो अपना बेस से यहाँ से जो 4 हाइट जहाँ तक होगी वहाँ तक बनेगा। मतलब इससे इफेक्ट नहीं रहेगा उसका अगर मर्ज ऑप्शन रखेंगे तो।